नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ के रिलेटेड है और स्पेशली अगर बात करने जाए तो किडनी की जो अलग अलग समस्याएं हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने हमें ये टॉपिक रेकमेंड किया है, तो हम लोग आज किडनी की अलग अलग समस्याएं, उसका क्या समाधान है और साथ ही हमारे जो कैंगन वाटर यूज़र्स हैं उन लोगों के लिए स्पेशली हम लोग बताएंगे कि कौन सा पानी यूज़ करना है किडनी डिसीज़ के अंदर और कैसे यूज़ करना है, और साथ ही हमको दूसरी क्या प्रिकॉशंस जो है वो रखनी है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि किडनी एक्चुअली हमारे हम लोग नॉर्मली तो जानते ही हैं कि किडनी जो है वो ब्लड का फिल्टरेशन का काम करती है और 24/7 वो वर्क करती है। पर साथ ही किडनी का सबसे जो बड़ा फंक्शन है वो है बॉडी का पीएच मेंटेन करना। जैसे कि जो कैंगन वाटर यूज़र है उनको मालूम होगा कि बॉडी के पीएच क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। मैं थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ कि हमारा जो बॉडी का पीएच है यानी कि ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 से लेके 7.4 के बीच का होता है। ये आइडियल पीएच हेल्दी इंडिविजुअल का होता है। वो मेंटेन करने का काम किडनी और लंग्स दोनों करते हैं। बॉडी में जो अलग अलग चेंजेस आते हैं, हमारे खान पान, रहन सहन, हमारे बिहेवियर, हमारी इमोशनल हेल्थ, उसकी वजह से उसको इम्पेक्ट आती है पीएच को, तो उसको मेंटेन करने का जो काम है वो किडनी और लंग्स का होता है। जब हमारी लाइफस्टाइल ज़्यादा गड़बड़ाती है तो ये पीएच लेवल भी प्रॉब्लम में क्रिएट करता है और कहीं ना कहीं जो अलग अलग प्रकार के डिसीज़ है वो डेवलप होते हैं। उनमें से एक जो डिसीज़ है वो है किडनी की प्रॉब्लम्स। किडनी की प्रॉब्लम्स होने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस भी होते हैं और कई लोगों को जेनेटिकली भी ये समस्या होती है और कई लोगों को बचपन से पैदा होने के साथ में भी ये समस्या हो सकती है। तो इसके होने के कारण तो मैंने आपको बताया कि जो लाइफस्टाइल है वो है, और जो बॉडी का पीएच है वो डिस्टर्ब होता है तब ये प्रॉब्लम होना शुरुआत होती है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो कुछ भी खान पान हमारा जो होता है उसके अंदर से जो एसिडिक कंपोनेंट होता है वो निकलता है, उसको भी ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम किडनी का होता है। तो जब वो एक नियत मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो किडनी के ऊपर लोड आता है, तो वो जो कचरा जमा हुआ है, एसिडिक कंपोनेंट है, वो कहीं ना कहीं उसको एक्यूमुलेट करता है, जिससे कि किडनी का जो फंक्शन होता है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है और उसको डैमेज भी पहुंचता है। जैसे कि किडनी स्टोन ले लीजिए। किडनी स्टोन भी एक ऐसी ही समस्या है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो एसिडिक कंपोनेंट बढ़ा है उसको किडनी ने इकट्ठा किया है, जो स्टोन का स्वरूप ले रहा है। धीरे धीरे बॉडी की ये टेंडेंसी बन जाती है और उसको रेगुलरली वो इकट्ठा करती है ताकि वो दूसरे बॉडी के ऑर्गन को नुकसान ना पहुंचाए और अल्टीमेटली किडनी खुद ही अपना नुकसान कर देती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई भी किडनी के रिलेटेड समस्या है तो आप मेडिकल प्रोफेशन के फॉलोअप में रहिए, उनके साथ अटैच रहिए। अगर आप एलोपैथ में फॉलो करते हैं या आयुर्वेद फॉलो करते हैं, नेचुरोपैथ, कोई भी आप पैथी फॉलो कर रहे हो, मगर मेडिकल प्रोफेशनल के अंडर में रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने ये तो समझ लिया कि किडनी का फंक्शन क्या है और पीएच के बारे में भी हमने जान लिया। अब हम लोग समझते हैं कि क्या हमें ध्यान रखना है हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में हमको क्या ध्यान रखना है। देखिए, किडनी का जो प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादा एसिडिक हम लोग फूड लेते हैं, ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसकी वजह से किडनी की समस्या हो सकती है। वैसे ही ज़्यादा अल्कलाइनिटी भी किडनी के लिए अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बैलेंस रखना है। और जिन लोगों को ऑलरेडी समस्या हो चुकी है उन लोगों को बैलेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है। जिन लोगों को किडनी की समस्या है वो लोग स्पेशली सोडियम रिच जो फूड होते हैं उसको अवॉइड करना है, जैसे सॉल्ट हो गया, उस तरीके की जो जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो, नेचुरल सॉल्ट हो या एडेड सॉल्ट हो, उसको अवॉइड करना है या बहुत ही कम मात्रा में लेना है। स्पेशली जो रेस्टोरेंट का, होटल का खाना होता है उसके अंदर सोडियम की मात्रा बहुत ही होती है, जंक फूड वगैरह में तो बहुत ही होता है, तो उनको तो कम्प्लीटली अवॉइड करना है। और उसके साथ में दूसरी एक चीज़ है वो है प्रोटीन, और उसमें भी एनिमल प्रोटीन। अगर आप मीट, ये चिकन, ऐसी जो चीज़ें हैं वो अगर कंज्यूम कर रहे हैं और आपको किडनी की समस्या है तो वो कहीं ना कहीं आपकी समस्या में बढ़ाएगा उसको।
तो आपको उसकी जगह पे प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ले सकते हैं, जो अलग अलग प्रकार की दालें होती है वो आप ले सकते हैं, वो भी कम मात्रा में आप ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए आपको जो मेडिकल प्रोफेशनल मैंने बताया उनके कांटेक्ट में रहना बहुत ही ज़रूरी है। हाइपरटेंशन है तो उसको भी कंट्रोल में रखना है। साथ ही हम लोगों को रिलैक्सेशन टेक्निक्स अलग अलग यूज़ करनी है, जैसे कि प्राणायाम है, मेडिटेशन है, योगा है, एक्सरसाइज है। जो आपके जो मेडिकल प्रोफेशन है उन्होंने जितना आपको रेकमेंड किया है उस तरीके की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आप दवाइयों पे या दूसरी चीज़ों पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको आपकी लाइफ में इस प्रकार के चेंजेस भी लाना बहुत ही ज़रूरी है। और अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, जो कि कैंगन वाटर का। कैंगन वाटर का मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जो किडनी के रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनमें बेनिफिट मिला है। स्टोन से लेके किडनी फेलियर, जिनको डायलिसिस चालू होता है, उन लोगों के अंदर भी बहुत ही फ़ायदा देखा गया है कि ये कैंगन वाटर के रिलेटेड, क्योंकि कैंगन वाटर जो हमारा है वो एंटीऑक्सीडेंट से रिच है, माइक्रो क्लस्टर है और अल्कलाइन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों को किडनी की समस्या होती है वो एसिडिक एटमॉस्फेयर की वजह से होती है। उनका बॉडी का इंटरनल जो एटमॉस्फेयर होता है वो एसिडिक हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक खून हो जाता है, क्योंकि उनका रहन सहन ऐसा होता है, खान पान ऐसे होते हैं, और कई बार नेचुरली भी ये चीज़ होती है। तो उन लोगों को, स्पेशली जिनको डायलिसिस चालू है, वो लोग 7 pH का पानी पी सकते हैं। 7 pH का पानी अगर आपके डॉक्टर ने आपको लीटर 1.5 लीटर जितना भी रेकमेंड किया है उस मात्रा में आप 7 pH का पानी पी सकते हैं, और थोड़ा आप उसके अंदर 8.5 भी पानी मिलाकर पी सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ा अल्कलाइनिटी आपका बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका पानी कंज्यूम करने का बढ़ता है वैसे वैसे आप पानी को बढ़ाइए। एकदम से पानी पीना स्टार्ट मत कर दीजिए कि आपके वहाँ कैंगन मशीन लगा है तो आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर किडनी को लोड पड़ता है। पर 7 pH जो न्यूट्रल पानी है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, स्पेशली इन लोगों के लिए थोड़ा वो अल्कलाइन पानी पी सकते हैं। अगर बात करें किडनी के दूसरी समस्याओं के रिलेटेड, तो आप 8.5 तक का पानी पी सकते हैं, रेगुलर भी पी सकते हैं उसको, जितनी मात्रा में आपको रेकमेंड किया गया है उतनी मात्रा में। और जैसे कि हम लोग ग्रीन टी पीते हैं, ये चाय पीते हैं, उस मात्रा में आप 9.5, एक कप दिन में 1-2 कप आप 9.5 छोटा जो कप आता है वो भी पी सकते हैं, जिससे भी आपको फ़ायदा होगा। जैसे जैसे आपका बॉडी सूट करता जाता है अल्कलाइन पानी से, वैसे वैसे आप उसकी मात्रा बढ़ाते जाइए। पर रेगुलर पीने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि 8.5 ही आप पीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि किडनी के पेशेंट के लिए बेस्ट जो वाटर है वो 7 pH है, या 8.5 pH पानी भी आप पी सकते हैं। जैसे जैसे आपका बॉडी सूट करता है वैसे वैसे उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, 9 साढ़े 9 तक ले जा सकते हैं, आपकी जो रेकमेंडेड मात्रा है उस हिसाब से। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा डाउट हो तो आप अपने जो मेडिकल प्रोफेशन है उनको, अगर उनको कैंगन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, उनके पास कुछ नॉलेज है, तो ही वो आपको गाइड कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपके जो, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि उनके जो डॉक्टर होते हैं जिनके साथ वो कंसल्ट कर रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, वो उनको कैंगन के बारे में पूछते हैं। मुझे लगता है कि जब तक वो खुद डॉक्टर ने कैंगन को एक्सपीरियंस नहीं किया हो, या डॉक्टर को कैंगन के बारे में ज़्यादा डिटेल में, जो कि साइंटिफिक बेस पे मालूम नहीं होगा, तो वो आपको गाइड नहीं कर पाएंगे, या वो आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे, या वो हाँ बोले या ना बोले उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होगा जिन लोगों ने कैंगन वाटर को एक्सपीरियंस किया है, खुद पिया है और खुद देखा है। तो आप ऐसे किसी टेक्निकल आदमी से पूछिए जिनको इसका एक्सपीरियंस है, जिनको ऑलरेडी एक किडनी की समस्या है और उन लोगों ने कैंगन वाटर पिया है, तो उनसे फीडबैक लीजिए कि उन्होंने कैसे पानी पिया, दूसरे कौन सी चीज़ें हैं वो की है। इसके अलावा भी आपको दूसरी अगर कोई ऐसी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपर टाइम देख के आपको अपॉइंटमेंट देंगे और बात भी कर सकते हैं आपकी पर्टिकुलर कंडीशंस के बारे में। और उसके साथ ही हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, और आपके जो भी ग्रुप के लोग हैं, मेंबर्स हैं, उन लोगों में ये वीडियो भी पहुंचाइए ताकि उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिले
और वो भी कैंगन वाटर का प्रॉपर यूज़ कर सके। साथ ही हमारा जो पूरा प्लेलिस्ट है वो भी चेक कर लीजिए कैंगन वाटर कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे मशीन को प्रॉपरली ऑपरेट करना है जिससे कि हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। कैंगन वाटर के ऊपर ये वीडियोस बनाने, अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि लोग मशीन तो ले लेते हैं मगर उनको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि कैसे मशीन को यूज़ करना है, कौन से डिसीज़ में कौन सा पानी पीना है। ये जो सारी चीज़ें होती है वो प्रैक्टिकल होती है और आपको प्रैक्टिकली ही समझनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी की ओर से ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है कि आपको पर्टिकुलर डिसीज़ में कौन सा पानी पीना है। ये जो डिवाइस है वो मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है, तो इसे प्रॉपरली यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इसे हम नॉर्मल आरओ या फिल्टर की तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि कंपनी ऐसी कोई भी चीज़ क्लेम नहीं करती है कि पर्टिकुलरली ये डिसीज़ के अंदर आपको ये पानी पिएंगे तो फ़ायदा होगा। ये सारे जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस है, हमारा ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग लोगों से लिए गए फीडबैक का नतीजा है। मैंने खुद ने थोड़ा रिसर्च करके इसके बारे में जाना है, समझा है, फिर मैं आपके पास आया हूँ। तो अपने आप थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा समझे, उसके बाद में इसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि हेल्थ की दुनिया में ये जो कैंगन वाटर है वो बहुत ही मिरेकल कर सकता है। यहाँ पे हम लोग रुकेंगे और दूसरा ऐसा कोई भी टॉपिक हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूँ। दोस्तों फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।